हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथियंस वर्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि 2020 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क 1 एमसीक्यूज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका हम पार्ट सेकंड हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो पार्ट सेकंड में आपके सामने 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। जहाँ तक मुझे पता है कि अगर आप तीनों क्वेश्चंस में ये दोनों क्वेश्चंस अगर देखेंगे लास्ट के, तो ये बड़े आसान से हैं। लेकिन पहला वाला क्वेश्चन काफ़ी टफ लग रहा है सर। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी टफ तो लग रहा है लेकिन है बड़ा आसान। ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने अलजेब्रा तो पढ़ा होगा ना। अलजेब्रा अगर आप लोग पढ़े होंगे तो थोड़ा सा अलजेब्रा का फार्मूला इसमें यूज़ होगा, तो मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। ध्यान से समझिएगा इसके सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो ये है जैसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 आपको दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड में क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर कर लेते हैं। हमने कहा स्क्वायर कर लिए, ठीक है सर, कर तो लिए। अब इसका क्या आ गया, देखो भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? ठीक है सर। अब हमें पता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो अगर 1 होता है तो ध्यान से समझिए, इसका वैल्यू हमने 1 लिख लिया प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने कह दिया कि इस 1 को और इस 2 को दोनों को साइड में लेके जाते हैं। तो पहले 1 को लेके जाते हैं तो हमारा हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, क्योंकि इधर +1 था इधर -1 हो गया। तो इधर हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। इधर मल्टीप्लिकेशन में था, इधर गया डिवाइड में। तो ये हो गया हमारा एक वाला पॉइंट कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है इसका मान। इसका मान किसका, ये हो गया हमारा क्या, साइन पावर 4 में थीटा है। ठीक है, तो हमने कहा एक इसका स्क्वायर करते हैं, थीटा लगाते हैं, फिर उसके बाद होल स्क्वायर कर देते हैं। अगर ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, क्योंकि हम अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर तो वही आएगा ना, साइन पावर 4 थीटा। तो ये हो जाएगा सेम वैसे ही मैं इसको भी लिख ले रहा हूँ। मैंने कहा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकता हूँ। बिल्कुल सर। तो अब आप सभी को पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ, ये होता है सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इतना आ गया। बिल्कुल। तो अब इसका मान तो हम ऑलरेडी जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। बिल्कुल। तो 1 का स्क्वायर करोगे आप लोग, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। बिल्कुल। अब ये हो जाएगा हमने 2 इंटू, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आपको दिया गया है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। अगर दोनों का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, -1/2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल, उसके बराबर में ही आएगा, आप चाहे करके देख लेना। अगर ये आ गया तो हमने कहा 1/1 माइनस 2 इंटू 1/4। बिल्कुल। तो ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 1 माइनस, क्या हो गया 1 माइनस 1/2। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 1/2। कितना आ गया, 1/2। तो ये हो गया आंसर। अब यहाँ पर ऑप्शन देखें कहाँ है भाई, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको लगेगा कि बहुत टफ है सर, लेकिन मेन पॉइंट क्या है, इसमें 2-3 फार्मूले हैं जो यूज़ होगा। पहला फार्मूला ये था कि भैया साइन स्क्वायर थीटा इंटू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, पहला फार्मूला ये था। दूसरा फार्मूला कौन सा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा फार्मूला आपको पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सिंपल सा, इसको तो सभी जानते हो, बच्चा बच्चा जानता है। अगर जानते हो तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। ये हमारा क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू, अब हम इसकी बात करते हैं तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो अब देखो, मैं इसकी बात कर, साइन थीटा इज इक्वल टू कह रहा है कि 4/5। मैंने कहा साइन ए इज इक्वल टू 4/5। तो हम कहते हैं भैया इसका क्या होता है, लंब बटे कर्ण। बिल्कुल, लंब बटे कर्ण। तो लंब का वैल्यू कितना आ गया, 4, और कर्ण का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो जाहिर सी बात है, मैंने एक ट्रिपलेट बताया होगा। देखो, ट्रिपलेट के बारे में आपको मैंने बताया भी होगा, लेकिन देखो इस ट्रिपलेट के बारे में बताऊंगा, 3 4 5, ये ट्रिपलेट मैं आपको बताता हूँ बाद में। तो अभी फ़िलहाल में
जो यहाँ पर आपके सामने है तो ये हम निकालेंगे, बिल्कुल सर निकालेंगे। हमने कहा कि लंब कौन सा है, ये हो गया हमारा 4, कर्ण कौन सा हो गया 5, तो हम क्या आधार नहीं निकाल सकते, आधार निकाल सकते। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, आप लोग कर सकते हो, मैं इसको होमवर्क दे दूंगा, ये लास्ट वाला जो है ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें देखो, इसका निकालोगे आप, क्या निकालोगे, हमने कहा कि भैया 5 का स्क्वायर आधार का स्क्वायर है ना, तो आधार का हमने कहा आधार बराबर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में, ठीक है। तो ये हो गया कितना 25 माइनस अंडर रूट में रहेगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा अंडर रूट 9, ये हो जाएगा आधार बराबर 3। कितना हो गया, आधार बराबर 3, तो आधार हमने 3 रख दिया, आधार 3 रख दिया। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये tan थीटा, tan a बराबर क्या हो जाता है भाई, लंब बटे आधार होता है, तो लंब ये है, आधार ये है, तो 4/3, तो B इज़ द राइट आंसर, B इज़ द राइट आंसर। तो इसी तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। तो समझ में आ गया। जैसे यहाँ देखो ऐसे रख दिया हमने, कहा tan इज इक्वल टू लंब बटे आधार, ठीक है, तो ये हो गया 4/3। इस तरीके से आप रख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से इसमें आप कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर होगा क्या, समझ गए। सीधी सी बात है कि आपको कमेंट करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने। देखो ये इतना मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम मुझे नहीं देना है, आपको देना है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, बताने की, और आप कोशिश करेंगे उसको एब्जॉर्व करने की, उसको फॉलो करने की, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि देखो, अगर आप लोग वीडियोस को लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो जाहिर सी बात है मैं अपना उतना ज़्यादा एफर्ट डालूंगा, उससे भी ज़्यादा, कहीं से आप लोगों से कहीं ज़्यादा एफर्ट मैं डालता हूँ, क्योंकि मुझे कई सब्जेक्ट्स और भी बनाने हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग हेल्प करोगे, अगर आप लोग मदद करोगे, तो मैं और भी सब्जेक्ट्स को आपके सामने रख पाऊँगा, और भी बेहतर वे में, ताकि आप लोगों का जो बोर्ड एग्ज़ाम है, जो आपका 10th का एग्ज़ाम है, वो और भी बेहतर में निकल सके। तो इसके लिए आपको मेरी भी हेल्प करनी होगी, आपको लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि हमारा भी चैनल आगे ग्रो करे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।